बांग्लादेश एक ऐसा देश जो अपनी आर्थिक तरक्की के लिए जाना जाता है, आज एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। देश एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जहां विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा है और कर्ज बढ़ रहा है। यह आर्थिक उथल-पुथल बांग्लादेश के भविष्य पर एक साया डाल रही है, जिससे उसकी मेहनत से अर्जित की गई स्थिरता और समृद्धि को खतरा है। इस संकट के कारण जटिल और बहुआयामी है। वैश्विक आर्थिक मंदी, जिसमें यूक्रेन में चल रहा युद्ध और बढ़ती महंगाई शामिल है, ने अपना असर दिखाया है। हालांकि आंतरिक कारक जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स और गवर्नेंस चैलेंजेस ने भी मौजूदा स्थिति में योगदान दिया है। सबसे बड़ी चिंता विदेशी मुद्रा भंडार का तेजी से कम होना है। हाल के महीनों में बांग्लादेश का रिजर्व बहुत कम हो गया है, जिससे देश की आवश्यक आयात को वित्त पोषित करने और अपने विदेशी कर्ज को चुकाने की क्षमता को लेकर चिंता बढ़ गई है। विदेशी मुद्रा की इस कमी के कारण बांग्लादेशी ताका का अवमूल्यन हुआ है, जिससे आयात महंगा हो गया है और महंगाई और बढ़ गई है। सरकार ने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए ऑस्टेरिटी मेजर्स लागू किए हैं, जिसमें आयात प्रतिबंध और एनर्जी रेशनिंग शामिल है। ये उपाय, जबकि अल्पावधि में आवश्यक हैं, आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और सामाजिक अशांति को बढ़ा सकते हैं। आर्थिक संकट ने बांग्लादेश के बैंकिंग क्षेत्र में कमजोरियों को भी उजागर किया है। नॉन परफॉर्मिंग लोन्स में वृद्धि हुई है, जिससे वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। सरकार ने सरकारी बैंकों को फिर से मजबूत करने के लिए योजनाओं की घोषणा की है, लेकिन इन उपायों की प्रभावशीलता देखी जानी बाकी है। संकट ने बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने और झटकों के प्रति उसके रेजिलियंस में सुधार के लिए ढांचागत सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित किया है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार की ओर से निर्णायक कार्रवाई के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय भागीदारों से समर्थन की आवश्यकता होगी। इस आर्थिक तूफान के केंद्र में एक महत्वपूर्ण ऊर्जा संकट है। बांग्लादेश अपनी बढ़ती आबादी और तेजी से औद्योगिकीकरण की अर्थव्यवस्था के साथ आयातित ऊर्जा, खासकर बिजली पर बहुत अधिक निर्भर हो गया है। भारत एक पड़ोसी देश के रूप में सरप्लस पावर जनरेशन कैपेसिटी के साथ बांग्लादेश के लिए एक महत्वपूर्ण ऊर्जा भागीदार के रूप में उभरा है। इन वर्षों में भारत ने बांग्लादेश को बिजली निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश किया है। यह साझेदारी पारस्परिक रूप से लाभप्रद रही है, जिससे बांग्लादेश को अत्यधिक आवश्यक बिजली मिली है और भारत को एक मूल्यवान निर्यात बाजार मिला है। हालांकि बांग्लादेश में मौजूदा आर्थिक संकट ने इस ऊर्जा साझेदारी पर एक साया डाल दिया है। भारत से बिजली सहित अपने ऊर्जा आयात के लिए भुगतान करने की बांग्लादेश की क्षमता पर भारी दबाव पड़ा है। नतीजतन बांग्लादेश पर भारतीय बिजली कंपनियों का भारी बकाया है, जिसमें अडानी पावर भी शामिल है, जो बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति करने वाला एक समर्पित बिजली संयंत्र संचालित करती है। यह बकाया राशि दोनों देशों के बीच विवाद का विषय बन गई है। इन बकाया भुगतानों के कारण भारतीय बिजली कंपनियों को वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ रहा है और भारत सरकार ने त्वरित समाधान की आवश्यकता के बारे में बांग्लादेश के साथ चिंता जताई है। बकाया राशि के मुद्दे में भारत और बांग्लादेश के बीच अन्यथा घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों में तनाव पैदा करने की क्षमता है। दोनों देश मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने के महत्व को समझते हैं। भारत बांग्लादेश को अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखता है और बांग्लादेश भारत को अपनी आर्थिक विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में देखता है। हालांकि आर्थिक वास्तविकताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दोनों देशों के बीच ऊर्जा साझेदारी की दीर्घकालिक स्थिरता बनाए रखने के लिए बकाया राशि के मुद्दे को हल करना महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश में आर्थिक संकट क्षेत्र में बढ़ती भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, खासकर भारत और चीन के बीच की पृष्ठभूमि में सामने आ रहा है। दक्षिण एशिया में रणनीतिक रूप से स्थित बांग्लादेश खुद को इस भू राजनीतिक रस्साकशी के केंद्र में पाता है। भारत और चीन
दोनों ही बांग्लादेश को महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक महत्व वाला देश मानते हैं। भारत बांग्लादेश के साथ एक लंबी और पोरस बॉर्डर साझा करता है और दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध हैं। दूसरी ओर चीन अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में बांग्लादेश को सक्रिय रूप से आकर्षित कर रहा है, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भारी निवेश कर रहा है और उदार ऋण की पेशकश कर रहा है। बांग्लादेश ने परंपरागत रूप से भारत और चीन के साथ अपने संबंधों में एक संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखा है। अपने रणनीतिक स्थान का अपने लाभ के लिए लाभ उठाने की मांग की है। हालांकि मौजूदा आर्थिक संकट ने इस नाजुक संतुलन को बनाए रखने की बांग्लादेश की क्षमता पर दबाव डाला है। आर्थिक मंदी ने बांग्लादेश को बाहरी वित्तीय सहायता लेने के लिए मजबूर किया है। चीन अपनी गहरी जेब और ऋण देने की इच्छा के साथ धन के आसानी से उपलब्ध स्रोत के रूप में उभरा है। हालांकि चीन से बड़े ऋण स्वीकार करने से बांग्लादेश की बीजिंग पर आर्थिक निर्भरता बढ़ने का जोखिम है। संभावित रूप से इसकी रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता करना पड़ सकता है। भारत अपनी आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हुए भी इस कठिन समय में बांग्लादेश का समर्थन करने का इच्छुक है। भारत ने बांग्लादेश को लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने के तरीके तलाश रहा है। भारत बांग्लादेश के लिए अपने समर्थन को इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के तरीके के रूप में देखता है। बांग्लादेश में आर्थिक संकट इस प्रकार भारत और चीन के बीच व्यापक भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में उलझ गया है, जिससे स्थिति और जटिल हो गई है। सेक्शन 4 रीजनल रिपल्स, इकोनॉमिक क्राइसिस थ्रेटन्स साउथ एशियन स्टेबिलिटी। बांग्लादेश में आर्थिक संकट के दूरगामी परिणाम हैं, न केवल बांग्लादेश के लिए बल्कि व्यापक दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भी। दक्षिण एशिया दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले और सबसे कम आर्थिक रूप से एकीकृत क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र के देशों को गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन और राजनीतिक अस्थिरता सहित सामान्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हाल के वर्षों में बांग्लादेश में आर्थिक विकास क्षेत्र में एक उज्जवल स्थान रहा है, जिसने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान दिया है। बांग्लादेश में मौजूदा आर्थिक संकट इन लाभों को उलटने का खतरा है और इसका पड़ोसी देशों पर असर पड़ सकता है। बांग्लादेशी अर्थव्यवस्था में मंदी से अन्य दक्षिण एशियाई देशों से वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम हो सकती है, जिससे उनकी अपनी आर्थिक विकास संभावनाएं प्रभावित होंगी। इसके अलावा बांग्लादेश में आर्थिक तंगी से सामाजिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है, जो पड़ोसी देशों, खासकर भारत में फैल सकती है, क्योंकि इसकी बांग्लादेश के साथ लंबी और पोरस बॉर्डर है। बांग्लादेश में संकट ने क्षेत्र की परस्पर वेरनेत्सुंग और सामान्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए अधिक से अधिक क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ या सार्क दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय समूह आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने में काफी हद तक अप्रभावी रहा है। बांग्लादेश में मौजूदा संकट सार्क को पुनर्जीवित करने या एक नया क्षेत्रीय तंत्र बनाने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, जो साझा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान कर सके और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दे सके। ऐसा करने में विफलता के पूरे क्षेत्र की स्थिरता और समृद्धि के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। चार्टिंग अ कोर्स, बांग्लादेश's अनसर्टेन फ्यूचर। बांग्लादेश के सामने आने वाला आर्थिक संकट चुनौतियां और अवसर दोनों ही प्रस्तुत करता है। चुनौतियां महत्वपूर्ण हैं और इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार को संकट के मूल कारणों को दूर करने के लिए निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। यह संकट बांग्लादेश के लिए अपने विकास मॉडल का पुनर्मूल्यांकन करने और अधिक टिकाऊ और समावेशी मार्ग का चार्ट बनाने का अवसर भी प्रस्तुत करता है।